ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखने में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन इसी सिंप्लिसिटी की वजह से स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। और ये केवल चैप्टर्स पढ़ने से चीजें क्लियर नहीं होती हैं, न्यूमेरिकल्स करने ही पड़ते हैं। तो आज हम इन क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, हर कंसेप्ट को इजी लैंग्वेज में समझेंगे और बीच बीच में ऐसी ट्रिक्स बताएंगे कि आप एग्जाम में कभी कभी उन ट्रिक्स को यूज करो जहां जहां पर यूज होती हैं, और कभी भी उनमें गलती मत करो, जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन होंगे ये इस वीडियो में सॉल्व होंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। दिखने में बहुत इजी लगते हैं ना, मैंने बताया, लेकिन थोड़ा सा बच्चे को प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में। तो आप देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, फिर आप शीट्स क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटरमाइन देयर ऑर्डर, द रिएक्शन एंड द डायमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। ये एक इक्वेशन दे रखी है। पहले में 3NO गैस गिव्स आउट N2O गैस प्लस NO2 गैस। ये गैसियस फेज रिएक्शन है। इसका रेट हमें दे रखा है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। KNO⁻²। जब भी आपको रेट कांस्टेंट दिया हो, जब रेट लॉ दिया हो, जब आपको रेट लॉ दिया हो तो आराम से वहां पर उस लॉ से पावर को देखकर आप ऑर्डर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो ऑर्डर आएगा रेट लॉ से वो आ जाएगा 2 विद रेस्पेक्ट टू NO। आपको रिएक्टेंट में NO ही दिख रहा है। तो क्या बोला है, फॉर द रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड डायमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। अच्छा, तो ये तो ऑर्डर आ गया, हमें डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट भी निकालना है। डायमेंशन मतलब इसकी यूनिट निकालनी, डायमेंशन निकाल सकते हो, यूनिट निकाल सकते हो। ठीक है, यूनिट ही पूछ रहे हैं। तो हमारे पास जब रेट इसके ऊपर डिपेंड है बेटा, ऑर्डर 2 है, तो ऑर्डर 2 के लिए क्या होगा, यहाँ पर मेरा बन गया रेट लॉ दिया हुआ है, रेट इक्वल्स टू K इंटू NO⁻²। NO क्या है, NO क्या है, कंसंट्रेशन है। तो क्या मैं इसको रेट इक्वल्स टू K इंटू A⁻² लिख सकती हूँ। A क्या है, कंसंट्रेशन है, राइट। आप कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो। तो रेट क्या हो जाएगा, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्शन को K इंटू A⁻²। अब मुझे यूनिट निकालनी है, तो माइनस की मुझे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस तो केवल डिसअपियरेंस को शो करता है। तो यूनिट ऑफ K क्या बन जाएगी मेरी, ये बन जाएगा K इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा DA/A² अप इंटू DT। ए की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, या मोलैरिटी भी लिख सकते हो। मोलैरिटी एम, कैपिटल एम भी लिखा हुआ हो सकता है, उसे उस वही मोलैरिटी होता है मोल पर लीटर। ये हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर 2 और टाइम की सेकेंड। तो एक पावर से ये एक पावर भाग गई, क्या बचा, क्या ऊपर जाके मोल क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर की पावर, लीटर सेकेंड इनवर्स। ये क्या हो गया आपका, यूनिट हो गई। ठीक है, किसकी यूनिट हो गई, इसकी यूनिट हो गई। ठीक है बेटा, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, चेक करो। चलो अब दूसरा क्या है, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं दूसरे में पूछ रहे हैं कि आपको दूसरी H2O2 एक्वस है और आपको दे दिया है वो कन्वर्ट हो रहा है 3I- प्लस 2H प्लस में। तो अब आपको बताना है इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, रेट लॉ भी दे रखा है, ये इक्वल हो गया। देखिए सेकंड में क्या दे रखा है, H2O2 जो एक्वस है वो कन्वर्ट हो रहा है 3I- प्लस 2H प्लस में। नहीं नहीं, इक्वल नहीं है, यहाँ पे प्लस ही है बेटा। ठीक है, प्लस ये जब रिएक्शन कर रहे हैं H2O2 तो ये बन जा रहा है हमारा 2H2O प्लस I3-। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हमारे पास आया, रेट भी हमें दिया हुआ है, रेट भी हमें दिया हुआ है बेटा। क्या दिया है, रेट इक्वल्स टू, रेट नहीं रेट लो, H2O2I-। अगर आपसे पूछा जाए विद रेस्पेक्ट टू H2O2 तो आपकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है। ठीक है, जब रेट लॉ में होता है तो पावर हम 1 मान ले, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑर्डर इन दोनों, ओवरऑल ऑर्डर है ना, तो ओवरऑल ऑर्डर ही बात करी गई है। ओवरऑल ऑर्डर हो गया 1+1 इक्वल्स टू सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब सेकंड ऑर्डर के लिए ही हमने यहाँ पे यूनिट निकाल रखी है, जो इसका आंसर होगा पहले का वही दूसरे का भी हो जाएगा, तरीका वही है। ठीक है,
अब रेट लॉ अगर दिया हो तो फिर तो कहानी बहुत इजी है। और आपको अगर एक और बात मैं यहाँ पे ट्रिक समझा देती हूँ। यहाँ पर ट्रिक क्या इन्वॉल्व होगी बेटा, अगर आपको के की यूनिट दे दे, उल्टा भी तो दे सकते हैं, आपको दे दे कि के भाई ये इक्वेशन है इस तरीके से हो रही है, इसमें के की वैल्यू ये है और यूनिट भी दे रखी है, तो ऑर्डर निकालो, और रेट लॉ नहीं दिया है, ऐसा ही पूछ सकते हैं। देखो यहाँ पे तो रेट लॉ दे रखा है ना, तो रेट लॉ से आपने क्या निकाल दिया, ऑर्डर निकाल दिया, ऑर्डर से फिर रेट लॉ से आपने के की यूनिट निकाल दी। अब आपको रेट लॉ नहीं दिया है, आपको बोला है कि अब आप रेट लॉ भी निकालो, और आपको के दे दिया है कि के की वैल्यू। तो ऐसा होता है, तो जब आपको के की ऑर्डर के का जो यूनिट दिया होगा, मान के चलो आपको के की यूनिट दे दी है उन्होंने कितनी, सेकंड का इनवर्स, तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या ट्रिक चलती है बेटा, ट्रिक ये चलती है कि अगर आपके पास सेकंड का इनवर्स है तो उसमें लीटर का पावर देख लेते हैं। सेकंड इनवर्स है तो इसका मतलब यहाँ पर लीटर की कोई पावर नहीं है, लीटर है नो, इसको मैं लिख सकती हूँ मोल, मोल का क्या, जीरो, लीटर जीरो, और सेकंड इनवर्स ये तो लिखेंगे, तो मोल लीटर की पावर कितनी होगी, जीरो, तो जीरो में वन जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर आपको के की यूनिट दे रखी है, मान के चलो ये है, अब आपको ये यूनिट दे रखी है, इससे आपको क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप ये लीटर की वैल्यू कितनी है, लीटर की पावर कितनी है, वन है, तो इस लीटर की पावर वन में एक और जोड़ देंगे, यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका ऑर्डर सेकंड आ गया। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको के की वैल्यू दे रखी होती है, वहां पे यूनिट दी होती है, यूनिट में आप लीटर का पावर देख लेंगे, जो पावर आएगी उसमें वन ऐड कर देंगे, और वन ऐड करने के बाद जो आएगा दैट वुड बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अकॉर्डिंगली यू कैन राइट द क्या, रेट लॉ, एंड यू कैन फाइंड आउट द ऑर्डर। तो इस तरीके से हम इनवर्स भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको रेट का यूनिट दे रखा है तो आप ऑर्डर निकाल सकते हो, तो वो यहाँ देख लेंगे कि लीटर की पावर में ऐड कर देंगे वन, जो आएगा दैट वुड बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये हर एक में होता है बेटा, जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में, ये फॉलो करता है। दिस इज द ट्रिक, ट्रिक वही होती है जो हर जगह पे लगती है, लेकिन ट्रिक समझने के लिए कंसेप्ट को समझना भी जरूरी होता है, बिना कंसेप्ट समझे आप ट्रिक नहीं कर सकते, कर सकते। ठीक है, यूज। अब तीसरा है CH3CHO गैस जो है वो कन्वर्ट हो रही है CHO गैस और CO मोनोऑक्साइड गैस में, गैसियस फेज रिएक्शन है, इसका रेट लॉ दिया हुआ है, रेट इक्वल टू K इंटू CH3CHO की पावर 3/2। अब चेक करो, ये दे दिया, इसका मतलब ऑर्डर क्या है इसका, 3/2। अब ऑर्डर तो आपको पता है ना बच्चों, क्या हो सकता है, फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, राइट, होता है ना, फ्रैक्शंस में जीरो भी होता है ऑर्डर, फ्रैक्शंस में भी होता है, और होल तो होता ही होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या, डायमेंशन ऑफ, ये तो ऑर्डर तो आ गया सीधा इससे रेट लॉ से, अब डायमेंशन निकालनी है हमें, डायमेंशंस ऑफ किसकी, के की। तो डायमेंशंस ऑफ के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रेट लॉ जो दिया हुआ है, रेट इक्वल्स टू के इंटू CH3CHO की पावर 3/2। तो आप इसको रेट को, इसको ए भी लिख सकते हो, कंसंट्रेशन है मान लिख, चलो ये ए है ना, या कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो। तो ये रेट होता क्या है, नेगेटिव ऑफ कंसंट्रेशन होता है ना, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए मान लो, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिसअपियरेंस ऑफ रेट होता है माइनस DA/dt इक्वल्स टू के इंटू, इसको मैंने ए मान लिया, 3/2 हो गया, राइट। अब मुझे के निकालना है, नेगेटिव की जरूरत नहीं है यूनिट के लिए, क्योंकि नेगेटिव तो डिसअपियरेंस शो करता है, तो ये बन जाएगा DA/dt इंटू A⁴ 3/2। इधर आप लिख दो के, तो अब आप डीए की वैल्यू, डीए की यूनिट मोल पर लीटर लिख दो, और नीचे आप dt की सेकंड हो जाएगा, और ये हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर 3/2। ठीक है, जब बेस सेम होता है तो ऊपर जाके माइनस हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, ये मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 3/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से माइनस करोगे, तो कितना आएगा बेटा, माइनस हाफ आएगा, आई थिंक, है ना। तो अब आप यहाँ पर लिख दोगे, जो माइनस आएगा आपके पास, अपॉन सेकंड नीचे चल ही रहा है हमारा, तो क्या बन जाएगा, ये जब आप काटोगे तो 3/2, 1 3, ये करोगे तो क्या बचेगा, मोल हाफ बचेगा, राइट। तो क्या बचेगा, ये 1 - 3/2, 1, देखो 1 - 3/2 इक्वल टू क्या बचेगा, 2, 2 - 3 माइनस हाफ बचा। ठीक है, तो क्या यूनिट बन जाएगी, माइनस हाफ, तो मोल की पावर माइनस हाफ, लीटर की पावर हाफ, और सेकंड इनवर्स, देखो। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ दिस। ऐसा नहीं है कि 0 1 2 3 के लिए आप यूज कर सकते हो, आपको, आप 3/2, अगर ऑर्डर 3/2 आए तो भी आप यही तरीके से के की यूनिट निकालेंगे। ठीक है, चलो,
तो ये बात हुई थर्ड की। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ के आई होप यू आर गेटिंग दिस बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन अ वेरी इजी लैंग्वेज। तो आप इसको समझ सकते हैं और इसको करिए, बहुत मजेदार होता है बेटा ये सब। बट कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज द टॉपिक्स। इफ यू आर रिवाइजिंग टॉपिक्स कंटिन्यूअसली देन यू विल बी गेटिंग द मास्टरी इन योर टॉपिक। ठीक है, यू आर गोइंग टू बिकम मास्टर। ये बहुत जरूरी है इस चीज को बोलकर। जो चीज काम करनी है जीवन में उसको अच्छे से हंस के करो ना, तो रोने की क्या बात। जब करना है तो करना है, जो नहीं करना है तो फिर उसको बिल्कुल ही किनारे हो जाओ। जब करना है तो हंस के करो, डेडिकेटेड हो जाओ, सब कुछ जान लगा दो उस चीज को निभाने के लिए। ठीक है, करने के लिए। नहीं तो फिर छोड़ दो सब। छोड़ना तो बहुत आसान है। ठीक है, अगला नेक्स्ट। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। C2H5Cl गैस को अगर हमने C2H4 गैस और HCl गैस, दिस इज ऑल्सो गैसियस रिएक्शन। रेट लॉ इज ऑल्सो गिवन। ऑलरेडी आपको रेट लॉ दिया हुआ है C2H5Cl। तो इसकी किसके ऊपर डिपेंड है? रेट लॉ बोलता है कि किसके ऊपर डिपेंड है रेट आपका, इसके ऊपर डिपेंड है, इसकी पावर 1 है। तो आपको पता चलिए ऑर्डर आ गया 1। ऑर्डर आ गया 1 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और आपको यहाँ पर के की डायमेंशन निकालनी, यूनिट निकालनी है। ऐसे तो बच्चों को याद रहता है, फर्स्ट यूनिट सेकेंड इनवर्स होगी, फटाफट लिख दोगे। पर अगर अगर आए 12th के बोर्ड में तो आपको करके दिखाना पड़ेगा ना बेटा। आपको लिखना पड़ेगा रेट इक्वल्स टू के इंटू C2H5Cl, ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ लिखना पड़ेगा गिवन, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर आपको रेट को लिख सकते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा लेट C2H5Cl इज ए, है ना। तो हम रेट कैन बी रिटन एज, ऐसे पूरा लिखा जाता है बेटा 12th क्लास में। तरीका होता है ना, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। रिटन एज कैसे लिखा जा सकता है रेट को? तो कैसे लिखेंगे रेट को? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ ए। देखो ये रहा। ठीक है, ये हो गया। तो अब आपने कंसंट्रेशन ऑफ ए, सॉरी रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोल दिया, कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा। आपको पता है नेगेटिव की जरूरत नहीं है यूनिट के लिए। क्या जरूरत होती है हमें? इस केवल यूनिट चाहिए। यहाँ पर करते हैं तो माइनस, ये हो गया मेरा के को ए को यहाँ ले आते हैं, डी ए अपॉन ए इंटू डी टी इक्वल्स टू के हो जाएगा। ए क्या है? कंसंट्रेशन है, ये हो जाएगा मोल पर लीटर। नीचे भी हो जाएगा मोल पर लीटर, और ये हो जाएगा मेरा सेकंड, और ये हो जाएगा की। तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट गया। अगर आप यूनिट देखोगे तो आपको मिलेगी के की सेकंड इनवर्स। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? कहीं कहीं पर ऐसे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0 और सेकंड इनवर्स भी लिखा रहता है ऑप्शंस में। तो आप ध्यान देंगे क्या आंसर है। ठीक है, इजी लगते हैं पर ये थोड़े से बच्चे यहाँ इनमें बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। चलो, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्वेश्चन नंबर 2 बहुत शानदार क्वेश्चन है। हर बार मुझे क्लास में पढ़ाना पड़ता है, ये क्वेश्चन भी हर बार बताना पड़ता है। इसमें क्या ट्रिक लगेगी मैं आपको समझा देती हूँ। ये क्या ट्रिक लगने वाली है, और ये ट्रिक क्या, आप इसको कंसेप्ट बोलोगे। कंसेप्ट क्या होता है ये देखो। ये एक बीकर है, इस बीकर में कुछ इनिशियल अमाउंट ऑफ आपने रिएक्टेंट लिए। शुरुआत में बेटा केवल रिएक्टेंट ही होते हैं। मान के चलो आपने ए लिया है, तो हम कैसे लिखते हैं? रिएक्शन ए लिया, ये रिएक्टेंट है। टी इक्वल टू 0 में क्या है? रिएक्टेंट। फुल सब कुछ रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का अमाउंट कितना है? मान के चलो स्मॉल है। ठीक है, शुरुआत में तो प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट क्या है? कुछ भी नहीं। शुरुआत में तो प्रोडक्ट कुछ है ही नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट आपने इसके अंदर ले रखा है इनिशियल अमाउंट। अच्छा, कुछ टाइम बाद, कुछ भी टाइम हो, 5 मिनट 10 मिनट आधा जो भी चला, रिएक्शन हुई और आपके पास क्या कुछ अमाउंट, देखो ये देखो ये वाला अमाउंट, देखो कुछ मॉलिक्यूल्स पिंक बन गए। ब्लू थे पूरे के पूरे, कुछ मॉलिक्यूल पिंक बन गए। यानी कि इसमें से कितने थे? गिनो, 1 2 3 4 5 5 5 25 थे। ठीक है, कितने बन गए? 1 2 3 4 5 12 बन गए प्रोडक्ट। जो जो बचा होता है ना उसको यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, मान लो ये तुम्हारे पास ए थे, ए में से एक्स रिएक्शन कर गया। ठीक है, तो कितना बचा? कितना बचा? ए माइनस एक्स बचा। ठीक है, यहाँ पर जो रिमेनिंग है वो लिखा जाता है लेफ्ट, जो बच गया। ध्यान रखना, ये जो बच गया वो बच्चे यहाँ बहुत गड़बड़ करते हैं। वैसे ये तो चीज जनरल चीज कंसेप्ट याद रहता है, लेकिन जब अप्लाई करते हैं फिर वहां डबल गलती होती है। बच गया वो लिखा जाता है, और जो गया प्रोडक्ट गया जो बन गया, क्योंकि हमें यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स में प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती, हम केवल रिएक्शन के साथ खेलते हैं। सही है, अब चलो
अब सवाल को पढ़ते हैं क्या है, यही कंसेप्ट लगने वाला है। फॉर द रिएक्शन ट्वाइस ऑफ 2 moles of A when reacts with 1 mole of B gives out A2B. This is the product. I don't need this product. I need only reactants. The reaction rate is given here. तो कुछ काम आपका आसान कर दिया गया है। के की वैल्यू आपको दे रखी है, रिएक्शन रेट, क्योंकि आपको रेट लॉ दे रखा है तो आप 2+1 करोगे तो भी आपको यहाँ पे ऑर्डर मिल जाने वाला है। अगर ना भी दिया होता तो भी अगर ऑर्डर पूछा होता तो आप लीटर, के की वैल्यू दी होती है, लीटर की जो पावर है वो कितनी है, 2 है, 2 में 1 जोड़ दो, कितना आया, 3, तो इसका ऑर्डर 3 ऐसे भी आया और ऐसे भी आया। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अच्छा, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन ए इक्वल्स टू इतना, बी इक्वल्स टू इतना। अच्छा, जब ए की कंसंट्रेशन इतनी हो और बी की इतनी हो तो इनिशियल रेट निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट रिएक्शन रेट व्हेन ए इज, अच्छा इसको भी, इसको देखो, यही जो चीज है ना, यही 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 गलती करवाता है ये चीज, ये बहुत गलती होती है इसमें। हर साल मैं कह रही हूँ ना, हर साल बच्चा गलत करता है, उसको यहाँ हेल्प लेनी ही पड़ती है। बच्चा हमेशा बोलता है मैडम ऐसे कैसे हो गया। चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे हमारी जगह है, हाँ है, चलो ठीक है। देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, रिएक्शन को लिखते हैं बेटा, क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ ए व्हेन रिएक्ट 2 moles ऑफ ए व्हेन रिएक्ट विद ए 1 mole ऑफ बी गिव्स आउट A2B, दिस इज माय प्रोडक्ट, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, मेरे को के की वैल्यू जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। के की वैल्यू दे रखी है मुझे कितनी, 2×10⁻6 शायद, हाँ 2×10⁻6 दे रखी है। तो ऑर्डर 3 था, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बताओ, के की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल, मोल -2 इनवर्स लीटर टू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये हो गया, लीटर को एल। चलो ये मुझे के दे रखा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, रेट लॉ भी दिया है ना, हाँ रेट लॉ भी दे रखा है, के इंटू ये, तो रेट लॉ भी दिया है बेटा, रेट इक्वल्स टू के इंटू ए एंड बी टू द पावर 2, राइट। concentration of A is also given. What is the concentration of A? 0.1, I think. Have a look. 0.1 mole per liter. Yes, 0.1 mole per liter, मोल पर लीटर, या फिर कैपिटल एम भी लिखा हो सकता है, मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। और बी की कंसेंट्रेशन भी दे रखी है, चेक करो कितनी है, 0.2। यस, 0.2 मोल पर लीटर, जो जो दिया है हमने वो यहाँ लिख लिया है, ठीक है। अब हमसे बोला है कि इसका इनिशियल रेट निकालो। चलो भैया, जब कंसेंट्रेशन इतनी थी तो निकालते हैं इनिशियल रेट। इनिशियली रेट कितना होगा, इनिशियली रेट इक्वल्स टू हो जाएगा, किसके ऊपर डिपेंड होगा बेटा, रेट लॉ के ऊपर, ठीक है। रेट इक्वल्स टू के इंटू ए इंटू बी की पावर 2, ये क्या है, ये रेट लॉ है, ये रेट लॉ है, रेट लॉ तो गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रेट हमको यहाँ से निकालना है, तो रेट इक्वल्स टू हो जाएगा, के की वैल्यू पुट करो, के कितना है, 2 × 10⁻⁶ और ए कितना है 0.1 और बी कितना है 0.2 का स्क्वायर, राइट। तो हो जाएगा 2 × 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶। क्यों बच्चों, सही है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2.2 इंटू 0.04 10⁻⁻⁶। चेक करो, ये नीट वाले बच्चों के लिए मैं बहुत इजी से धीरे धीरे करती हूँ क्वेश्चन सॉल्व, जिससे कि उनको ये लगे कि हाँ हो क्या रहा है, दिखाई दे। देखो ये 2 हटाए 2 0, 1 हटाए 2 0, 4 8 आ गया, 8 इंटू क्या बना, 10⁻⁻, क्या -6, और नीचे से 3 ऊपर आएगा, फिर -3 हो जाएगा। चेक करो बेटा, 2 ये और 1 ये, 3 0 ये आ गए, हुआ। तो कितना आ गया, 8 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। और ऑर्डर क्या था इसका, 3 था, तो यूनिट देख लो क्या हो जाएगी, रेट की क्या होती है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, रेट की यूनिट तो मोल पर सेकंड या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हो गई आपकी यूनिट रेट की। तो आपका रेट ये आ गया, पहले में तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं था, तुम बोलोगे अरे मैडम तो खाली ऐसे ही बता रही थी कि क्या यूज होता है। अब सेकंड में आओ, पार्ट 2 में आओ, जब पार्ट 2 करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैडम क्या बोल रही। कैलकुलेट द रिएक्शन रेट व्हेन ए इज रिड्यूस टू इतना, बस यही यही बात बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ए इज रिड्यूस टू इतना। मैंने बोला कि कैलकुलेट रेट, अगला रेट निकालो, फाइनल रेट फाइंड आउट करना है व्हेन जो ए इज रिड्यूस टू, मतलब ए कितना हो जाए,
ए कितना हो जाए, 0.06 हो जाए, चेक करो 0.06 कंसंट्रेशन इतनी हो जाए। अब बच्चे पता क्या करते हैं, इसको जाके वहां ए की कंसंट्रेशन मान लेते हैं और वहां पुट कर देते हैं फटाफट सीधे। बेटा जो मेरी रिएक्शन रेट है, पहले रेट लॉ पर जाओ, रेट लॉ इक्वल टू के इंटू ए टू दी पावर 1 और बी टू दी पावर 2 है। रेट लॉ बोल रहा है कि अगर ए रिएक्शन कर रहा है तो बी भी रिएक्शन कर रहा है, और रेट दोनों के ऊपर डिपेंड है, ए और बी की कंसंट्रेशन दोनों के ऊपर। और आपके बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पर रेट निकालते हैं, के करते हैं ए इतना हो गया, तो फिर फटाफट फटाफट माइनस कर देते हैं, और यहाँ पर ए की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, बी जितना था उतना ही करते हैं, मतलब ए को कर देते हैं 0.06 और बी जितना था कितना था 0.2 का स्क्वायर करके और आंसर निकाल देते हैं। और यही आंसर वहाँ एक ऑप्शन होता भी है, वो फटाफट टिक मार के आ जाते हैं और उसके बाद क्वेश्चन गलत, फिर कहते हैं मैडम हमने कर लिया था। यही क्वेश्चन बार बार क्लास में भी, टेस्ट में भी यही करते हैं। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप गलती ना करो, जो आपके सीनियर्स गलती कर चुके हैं वो आप गलती ना करें। तो इसको समझो कि ए इज रिड्यूस टू, इतने का मतलब है कि इतना बचा, तो कितना रिएक्ट किया, कितना रिएक्ट किया, अगर इतना बचा तो कितना रिएक्ट किया, कितना किया, इनिशियली कितना था, इनिशियल अमाउंट कितना था, कंसंट्रेशन कितनी थी 0.1। ठीक है, इतना क्या, कितना रिएक्शन करा 0.1 माइनस 0.06, बचा कितना, रिएक्ट कर गया इतना, इतना मोल पर लीटर वो रिएक्ट कर गया। ठीक है, ए इतना रिएक्ट कर गया। अब तुम बोलोगे मैडम ए हमें तो यही लिखना है, रेट लॉ में भी यही, तो हमने ये क्यों निकाला, बी के लिए, बी के लिए हमने बी के लिए किया है बेटा, क्योंकि बी भी तो रिएक्शन कर रहा है ना। रिएक्शन क्या है देखो, twice of A when the 2 moles of A when reacts with 1 mole of B gives out A to B। इनिशियली T इक्वल टू 0 में कंसंट्रेशन 0.1 दे रखी थी, इसकी हमें कितनी दे रखी थी, B की कंसंट्रेशन 0.2 दे रखी थी। ठीक है, 0.2 दे रखी थी, 0.1 दे रखी थी, इसकी दे रखी थी हमारी 0.2, और ये कुछ नहीं है 0.0। इसमें से कितना रिएक्शन कर गया बेटा, कितना रिएक्शन कर गया, इसमें से कर गया रिएक्शन हमारा, अगर ये 0.1 है, अगर ये कितना रिएक्शन कर रहा है डबल, तो बी कितना करेगा, इसका आधा। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा 0.1 माइनस 0.04 अपॉन, नहीं पॉइंट, तो बचा कितना 0.06, यही तो बोल रहे हैं ये। ठीक है, 0.06। तो रेट लॉ लिखते वक्त हम जो वैल्यू लगाते हैं वो क्या बोलते हैं, लेफ्ट, जो बच गया वो वैल्यू लगाते हैं। ठीक है, अब बी को देखो, बी कितना रिएक्ट कर गया, देखो बेटा बी का 0.2 दिया था। अब इसकी ना स्टोक्योमेट्री पढ़ो, क्या कहती है स्टोक्योमेट्री, स्टोक्योमेट्री कहती है कि अगर बी अगर बी डबल कर रहा है तो, नहीं सॉरी, अगर ए पॉइंट डबल रिएक्शन 2 मोल रिएक्शन कर रहे हैं, बी का कितना कर रहा है, हाफ रिएक्शन कर रहा है, तो बी का हाफ रिएक्शन कर रहा है, तो अगर हमारे पास इसका कितना रिएक्शन कर रहा है, 0.04 ए का रिएक्शन कर गया, तो बी का कितना रिएक्शन करेगा इतने टाइम में, इसका आधा, हाफ ऑफ 0.04, कितना कर गया 0.02, इतना ही रिएक्शन करेगा। आप समझो, यही बात बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखो स्टोकियोमेट्री पढ़ो, अगर ए जो है वो अगर 2 मोल रिएक्शन कर रहे हैं, तो बी कितना कर रहा है 1 कर रहा है, तो मतलब बी ए का आधा कर रहा है। अब आप यहाँ बोल रहे हो कि मैडम 0.04 रिएक्शन कर रहा है ए, तो बी कितना रिएक्शन करेगा, इसका आधा, यानी कितना, केवल 0.04, यानी कि यहाँ पे कितना बचा, 0.2 में से 0.02 माइनस करोगे तो वो इतना बचा, ये है लेफ्ट। ये चीज यहाँ बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, इस चीज को समझो जो मैं यहाँ बता रही हूँ कि मैंने क्या यहाँ पे किया है, कि हम हमेशा यहाँ पर रिएक्टेंट में वो लिखते हैं जो बचा है। देखो मैं तुम्हें दोबारा समझाती हूँ, यहाँ पर इसको मैं मिटाती हूँ। ठीक है, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि हम रेट लॉ में वो चीज लिखते हैं जो हमारा बचा है, लेफ्ट आउट, लेफ्ट बच गया जो कंसंट्रेशन, वो हम रेट लॉ में लिखते हैं। जो रिएक्शन कर गया उससे हमें कोई मतलब नहीं हो, तो प्रोडक्ट बनाएगा, हमें तो काइनेटिक्स में प्रोडक्ट से कोई मतलब ही नहीं होता ना। तो अगर हम यहाँ पर, आप दोबारा समझो इस चीज को, आप इस रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री पढ़ो
इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री कह रही है, ये जो रिएक्शन दे रखा है वो कह रही है कि अगर 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्शन करेगा तो उसका आधा मोल्स ऑफ बी रिएक्शन करेगा। अब ए का अमाउंट भी दे रखा है और बी का अमाउंट भी दे रखा है, और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ए कितना बच गया 0.06, तो कितना रिएक्शन कर गया, क्योंकि अगर हम ए कितना रिएक्शन कर गया नहीं निकालेंगे तो फिर बी कितना बचा वो कैसे निकालेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? रिएक्शन को कौन कौन रिलेट कर रहा है? 2 moles of A when reacts with 1 mole of B gives out A2B। प्रोडक्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है। इसका क्या मतलब है? अगर रिएक्शन, अगर A का कुछ अमाउंट, अगर इसको 2 से मतलब इसको इससे डिवाइड करो, इसका क्या मतलब है? इसको आधे से करोगे तो क्या मतलब है? अगर इसका क्या मतलब है कि एक अगर मोल ये रिएक्शन कर रहा है A, तो आधा भी रिएक्शन कर रहा है। अब प्रोडक्ट कितना बने उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये देखो बेटा, इसका मतलब ये है, देखो स्टोइकियोमेट्री समझो, इसका मतलब ये है कि अगर एक मोल ए रिएक्शन कर रहा है तो उसका आधा मोल बी रिएक्शन कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे लिख दे T0 में इसका अमाउंट कितना दे रखा था 0.1, इसका कितना दिया था 0.2, रिएक्ट प्रोडक्ट शुरू में होते ही नहीं है। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि इसमें से कितना बच गया, यहाँ पे बचा हुआ लिखते हैं, तो कितना बच गया 0.06 बचा, तो कितना रिएक्शन कर गया बेटे 0.04 करा होगा तभी तो 0.06 बचा होगा। अब देखो अब हमने इनिशियली इतना दिया हुआ था, अब हमें ये निकालना पड़ेगा ना कि ए अगर रिएक्शन कर गया इतना तो बी कितना रिएक्शन कर गया। अगर ए इतना रिएक्शन कर गया इतने टाइम में तो बी कितना रिएक्शन करेगा, ए का आधा। चेक करो, स्टोइकियोमेट्री बताती है ये, ए का आधा, यानी कि ए ने किया, ए रिएक्ट कर गया 0.04, तो बी का रिएक्ट कितना कर गया, बी का रिएक्ट कितना कर गया, हाफ ऑफ 0.04, यानी कि बी 0.02 रिएक्शन कर गया, तो कितना बचा। यहाँ पे अभी मैंने बताया बचा हुआ लिखते हैं, इनिशियली कितना था 0.2, रिएक्शन कितना कर गया 0.02, बचा कितना 0.18। यहाँ हमेशा बचा हुआ लिखते हैं, यही मैं बताना चाह रही हूँ बार 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 बार, यहाँ हमेशा बचा हुआ लिखते हैं। ये मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बताती हूँ बच्चों को कि हमेशा यहाँ पर बचा हुआ लिखते हैं, कितना रिएक्शन कर गया वो नहीं लिखते बेटा, ठीक है। तो अब जो हमारा रेट बनेगा वो रेट लॉ से ही बनेगा, जो हम निकालेंगे, रेट इक्वल्स टू के इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। रेट लॉ में तो बचा हुआ आता है ना बेटा, कितना बचा, तो बी कितना बचा उसको निकालने के लिए पहले हमें ये निकालना पड़ेगा ना कि बी कितना रिएक्शन कर गया, और बी कितना रिएक्शन कर गया वो कहाँ से निकालेंगे, ए से ही तो निकालेंगे, रिलेट करके स्टोइकियोमेट्री से, है ना। तो आपको समझ में आया ये बात, तो आप उसमें कमेंट में लिखेंगे, आज पढ़े चाहे 2 दिन बाद पढ़े, चाहे 6 महीने बाद पढ़े, चाहे 1 साल बाद पढ़े बेटा, कमेंट में पक्का लिखना है कि मैडम ये बात हमें समझ में आई है। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में भी मैं बहुत बार बताती हूँ, पूरे चैप्टर में यही रिवाइज है, लेकिन 11th क्लास में बच्चे इसको पढ़ते नहीं है, हमेशा ऊपर से बाउंस बॉल निकाल देते हैं, क्लास में कितने पढ़ाओ मस्ती मारते रहते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है। इसलिए इस बात को दोबारा दोबारा बताया जा रहा है कि ए की वैल्यू यहाँ पर दिया था 2 इंटू 10⁻⁻6 दे रखा है, ए को बचा हुआ लिखते हैं, तो ए कितना बच गया मेरा 0.06 बचा है। देखो रिड्यूस टू इतना का मतलब है लैंग्वेज को समझना होता है बेटा। बी कितना बचा है 0.18 बच गया। लो अब करो सॉल्व, कुछ नहीं बचा सवाल में, अब कुछ बचा ही नहीं। अब तो आप आराम से कर सकते हो, सारी डिजिट्स को एक साथ ले आओ और पावर को एक साथ ले जाओ, 0.18 इंटू 0.18 इंटू 10⁻⁻6। अब मेरे नीट वाले जो बच्चे बैच में बैठे होते हैं, क्लास में बैठे होते हैं, उनको जरा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं उनसे बोलती हूँ कि बेटा ऐसे करो, तो वहाँ जाते जाते तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। 12 18 और 18, मैं उनसे कहती 25 तक तो स्क्वायर याद ही कर लो, कितने होते हैं 324 होता है इसका स्क्वायर, 10⁻⁻6 कितनी पावर है नीचे 1 2 3 4 5 6, तो -6 नीचे से ऊपर आएगी, माइनस के 12 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 12 का टेबल सारे बच्चों को आता है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 12 8 12 4 जा कितना होता है 48, फिर 8 12 28, कैरी 2 आ जाएगा, 12 3 जा 36 प्लस 2 38, देखो ठीक है। फिर 10⁻⁻12 आ जाएगा, और उसके बाद जब आप यहाँ डिजिट वो वैल्यू लगाओगे तो 1 2 3 3.888 10⁻⁻9, तो 3.89 10⁻⁻9। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, क्या आ जाएगा मोल पर सेकंड या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये आपका या क्या लिखते हैं इसको हम मोल पर सेकंड भी लिखते हैं, या एम सेकंड इनवर्स भी लिखते हैं। ये आ गया आपका रेट, नया रेट, न्यू रेट, जब आपका ए रिड्यूस हुआ 0.06 तक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो बात मैंने शुरू में वीडियो शुरू करने से पहले कही थी कि बेटा बच्चे यहाँ गलती करते हैं, आप मेरी इस बात को अपनी
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके से रिलेट कर पाए होगे। तो दैट्स इट। क्योंकि मेरे सीनियर स्टूडेंट्स ये गलती करते थे बार बार, तो मेरे को लगा कि आप ना करें और आप इसे सीखें। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप उसको पढ़ते रहिए और फॉलो करते रहिए। एक सीरीज चल रही है ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्व करने की। जिन बच्चों को एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए तो बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है। वो तो यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा अगर न्यूमेरिकल्स आप 1 बाय 1 सॉल्व करते रहोगे तो।